हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया लाखन सिंह ने। हाँ, लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। पिताजी को जेल हो गई और जब वो जेल से बाहर आए तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के वो मेरी मां को साथ लिया और गांव छोड़ दिया। एक काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। अफसोस की बात कि पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मां को सताने लगा। मेरी मां बीमारी हालत में मुझसे बताया कि बेटा, तेरे बाप का जानी दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है। माँ से सवाल किया कि लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला है, लेकिन माँ के अंदर खौफ था। इसे गांव का पता न बताया, सिर्फ इतना बताया कि बेटा, तेरा परिवार अभी जिंदा है और तेरा चाचा मौजूद है। और इतना कहते माँ की सांसें रुक गई। माँ भी दुनिया से अलविदा कर गई। माँ की लाश को कफन दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो रात के वक्त बीहड़ का खूंखार डाकू मान सिंह, हाँ, वो झोपड़ी के करीब आया। उससे कहा, बेटा, हमें थोड़ा पानी पिलाओ। लेकिन जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, पहले रोने का कारण बता, तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। उसे कहा, बेटा, घबरा नहीं, मेरे साथ घाटी पर चल। मान सिंह के साथ घाटी पर पहुंच गया। लेकिन अफसोस की बात, गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। सरदार पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। यहाँ तक कि गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया। हाथ में बंदूक थमाया गया, माँ काली की सौगंध खिलाया गया। लेकिन जिस वक्त हाथ में बंदूक उठाया, माँ काली की सौगंध खाया, तो यही सोचकर कि गरीबों की मदद करूंगा। बहुत अच्छी बात है, मजलूमों की मदद करूंगा और हाँ, अत्याचारियों को इस दुनिया से मिटाऊंगा। लेकिन भूलकर किसी बहन बेटी पर नजर नहीं डालना। नहीं डालेंगे सरदार जी। सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा जो बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेगा। और फिर डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है। भूलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं काली सिंह माफ नहीं करेगा। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। ये फरमान है। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। काली सिंह के नाम को भई ना करना पद।
अगर किसी पर जुल्म करे जो फौरन उसे किसी पर कोई जुल्म करे तो फौरन उसे मिटाना। लंगड़ा लूला और अपाहिज सबको मदद पहुंचाना और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। हराम की दौलत जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। गरीब का हमें बहुत दौलत चाहिए जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो। कोई मासूम बच्चा एक टुकड़ा रोटी न पाता हो, रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए, उसके दुख दर्द को सुना ना जाए और गरीबों का खून चूस कर खजाना भर रखा हो, उसमें काली सिंह का हिस्सा होगा। लूटो हराम की दौलत आचनाए सर पे कभी जियो उन्हीं बदौलत। शादियों मेरा सारी दुश्मन कौन है? लाखन सिंह। लाखन सिंह जिसने हमें घर से बेघर किया, परिवार से महरूम रखा, काली वर्दी पहनाया, हाथ में बंदूक थमाया, तो सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन? लाखन सिंह। लाखन सिंह। घबराइए नहीं सरदार जी, अगर लाखन सिंह जग्गा के हाथ लग गया तो जग्गा उसके गले में पट्टा डाल करके कुत्ते की तरह घसीटते हुए ला करके आपके कदमों में डालूंगा, आपके कदमों में। शाबाश शाबाश। हमें यकीन है कि तुम वफादारी से काम करोगे और जिस दिन तुम लाखन सिंह को खोज कर मेरे सामने पेश कर दोगे, याद रखो तुम गिरोह के प्रधान कहलाओगे। और हाँ, आज किस तरफ चला जाए? किस तरफ? हमारा ख्याल है कि हम पूरब दिशा चलेंगे। पूरब दिशा? हाँ, पूरब दिशा चलकर ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहाँ रहता है। लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाओ, उनसे दरियाफ्त करो कि लाखन सिंह कहाँ है। और लाखन सिंह मिल गया तो मेरा पिछड़ा परिवार मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। मैं अपने परिवार को खोज निकालूंगा। तैयारी बनाओ। बनाते हैं तैयारी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी।
जगह क्या हुआ सरदार जी? ये देख, जो सामने भीटा नजर आ रहा है, क्या? इस भीटे पर कौन सबसे जो खड़ा है? वो जो सामने भीटा नजर आ रहा है सरदार जी, हमको ऐसा लगता है कि वो पुतला है। क्या? पुतला? पुतला है? हाँ सरदार जी। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान है। नहीं सरदार जी, उस भीटे के ऊपर इस कालिया ने पुतले को बनाया है। कालिया ने। तूने बनाया है? ठीक है, चलो हम पहले इसकी तफ्तीश करेंगे कि ये पुतला है या इंसान है। आओ मेरे साथ। दोस्तों, मैं इसी जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार सोवन सिंह है। हमारी ठकुराइन वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। लेकिन हमारी बेटी वो बाहर पढ़ाई करती है। लेकिन अब हम अपने बेटी को पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसकी शादी करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज मैं हूँ, कल न रहूं। शिवाई जी बाबू साहब, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है? बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार सब ठीक है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। बस बेटी की ही चिंता मुझे 24 घंटे लगी रहती है। जी बाबू साहब। बस कुछ नहीं बेटी, बैठे बैठे कुछ बातें सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूंगा। 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूंगा। और बरस 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी, अब तुम बच्ची नहीं बल्कि शायरी हो चुकी हो। बस तुम्हारी शादी के विषय में सोच रहा था कि हम अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दो। पापा, आपकी साल मुझे और पढ़ने दीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके फैसलों को मना नहीं करूंगी बाबूजी। बेटी, अगर ये बात है तो अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारे शादी के विषय में सोचेंगे। जी पापा, चलिए सबसे पहले आप भोजन कर लीजिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आप
आपको भूख लगी होगी पापा, चलो सब लोग पहले बैठ कर के खाना खाते हैं। हाँ बेटी, चलो सबसे पहले हम सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। पापा, पीछे की जो दीवार है ना, वो थोड़ी सी हल्की सी टूट गई है। कटेहा भट्टा से ईंट मंगवा लेना पापा, और उसकी चुनवाई करवा देना, क्योंकि कटेहा भट्टा के ईंट बहुत मजबूत है पापा। चलो आओ मेरे साथ। चलो ठीक है।